हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज और एक हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी और इस कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ द एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि ये एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट की मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, राइट। तो मैप के द्वारा भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, ये क्या है। वो पॉलिटिकल साइंस या जो पॉलिटिक्स है या गवर्नेंस है या स्टेट है, उससे रिलेटेड वो सारे आइडियाज या थ्योरीज हैं जो किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं, एंशिएंट ग्रीक्स के द्वारा, राइट। तो एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट क्या हो गया, इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे कि वो सारे आइडियाज थ्योरीज अबाउट पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड द स्टेट जो डेवलप किए गए हैं एंशिएंट ग्रीक्स के द्वारा। अब ये एंशिएंट ग्रीक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो एंशिएंट ग्रीक आपका बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सिटी स्टेट्स को। सिटी स्टेट आपको अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, यूरोपियन स्टडी करी होगी, यूरोपियन मैप का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो सिटी स्टेट्स आप देखोगे एथेंस एंड स्पार्टा, ये इसके मेजर सिटीज थे। और ये वो क्लासिकल पीरियड था जो 8th सेंचुरी बीसीई से 5th सेंचुरी बीसीई के अराउंड कंसीडर किया जाता है। तो इस दौरान जो आइडियाज या थ्योरीज डेवलप हुए हैं रिलेटेड टू स्टेट, उसे हम कहते हैं एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं या पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें ग्रीक पॉलिटिकल थॉट का बहुत बड़ा रोल रहा है, राइट। इसकी वजह से हम इसके फीचर्स को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट में से जो जो ग्रीक्स थे, उन्होंने एक रिच ट्रेडिशन डेवलप किया है पॉलिटिकल थॉट का। और जो ये एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट थे ना, दे वर शेप्ड बाय द यूनिक पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, इन लोगों के आइडियाज आप जब पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि उस टाइम पे, प्लेटो के टाइम पे, एरिस्टोटल के टाइम पे, जिस तरीके की पॉलिटिकल सिचुएशन प्रेजेंट थी एथेंस एंड स्पार्टा में, अदर जो एंशिएंट ग्रीक सिटीज थे वहाँ पर जिस तरीके के कल्चरल ट्रेडिशंस थे, तो उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था इनके विचारों पे। तो पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और स्टेट की जो भी आइडियाज़ और थ्योरीज एंशिएंट ग्रीक्स सिटीज़ में डेवलप किए गए हैं, वो शेप किए गए थे वहाँ की यूनिक पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट के द्वारा। तो ये बेसिक से इंट्रोडक्शन हो गया जहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। अब हम आते हैं मेन फीचर्स, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स। तो वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ओके, सो there are a number of key features of the ancient Greek political thought यहाँ पर, and the first one is emphasis on the polis। polis का क्या मतलब है यहाँ पर, सिटी स्टेट। मतलब जो एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, उन्होंने क्या किया था, सिटी स्टेट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, राइट। जैसे अभी देखोगे मॉडर्न टाइम पे हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है, या राइट। तो लेकिन उस टाइम क्या था, सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था सिटी स्टेट्स। सिटी स्टेट का मतलब जैसे आज के टाइम पे हम कंट्री कहते हैं, जैसे नेशन स्टेट कहते हैं, तो वो सिटी स्टेट था पोलिस का मतलब। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर किया गया था एनालिसिस के लिए, वो था सिटी स्टेट। जैसे बिहेवियरिज्म अगर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो आपने देखा होगा कि बिहेवियरिज्म में जो यूनिट ऑफ एनालिसिस थी वो इंडिविजुअल का बिहेवियर था, उसे एनालिसिस किया जाना था। गेटिंग इट। इसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर जो यूनिट ऑफ एनालिसिस थी, जो फंडामेंटल यूनिट थी हर एक आइडिया की, हर एक कॉन्सेप्ट की, हर एक थ्योरी की, वो था सिटी स्टेट। कि सिटी स्टेट को कैसे यूनिफाई किया जाए, कैसे एक आइडिया, जैसे प्लेटो कहते हैं आइडियल स्टेट कैसे बनाया जाए। गेटिंग इट। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो पॉलिटिकल ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, वो सिटी स्टेट पे फोकस करते हैं, उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं, टॉप प्रायोरिटी होती है उनकी। तो यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिटी स्टेट।
और ये माना गया, ये बिलीव किया जाता था कि जो पोलिस है, जो सिटी स्टेट है, वो क्या है, कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स है जो आपस में मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं अबाउट द कॉमन गुड। तो जो सिटी स्टेट था या जो पोलिस था, उसका एग्जिस्टेंस कैसे था, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में, सिटीजन्स की कम्युनिटी थी और पॉलिटिकली वो ऑर्गेनाइज्ड थे। पॉलिटिकली कैसे ऑर्गेनाइज्ड थे, क्योंकि वो जो गवर्नेंस था उससे संबंधित डिसीजंस ले रहे थे और उस डिसीजन का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव था वो था कॉमन गुड, कि जो ये सिटी स्टेट है, जो जो पॉलिस है, उसका कॉमन गुड को अचीव करना है। गेटिंग इट। तो जैसे प्लेटो का आप पढ़ोगे तो प्लेटो कहते हैं आइडियल स्टेट इस्टेब्लिश किया जाए और उस आइडियल स्टेट में जो ट्राईपार्टाइट डिवीजन करते हैं और जिससे कि हम जस्टिस को इंश्योर कर सकें। ओके, तो ये पहला फीचर हो गया। आई होप कि आप इसे एक्सप्लेन कर लेंगे कि एम्फेसिस ऑन द पोलिस। सेकेंड है कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो एंशियंट पॉलिटिकल थॉट या एंशियंट पॉलिटिकल फिलोसफीज जब आप पढ़ेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, दैट इज सिटीजनशिप। एरिस्टोटल में ये बहुत ही मतलब अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो एरिस्टोटल ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है और लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को एरिस्टोटल ने सिटीजनशिप दी है। तो दूसरा मेजर फीचर क्या हो गया एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट का, कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो एंशियंट ग्रीक्स ये इस चीज़ पे विश्वास करते थे या इस बात पर जोर देते थे कि जो सिटीजनशिप है ना, जैसे हम नागरिकता कहते हैं, प्रेजेंट टाइम पे भी हम इंडियन सिटीजन्स हैं, जैसे हर एक कंट्री की अपनी सिटीजनशिप होती है। तो एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट में सिटीजनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और ये माना गया कि जो सिटीजनशिप है ना, ये ह्यूमन बीइंग की पॉलिटिकल लाइफ का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब सिटीजनशिप ऐसा नहीं था जो आज के टाइम पे हम इंडिया में बॉर्न हो गए या हमने एक्वायर कर ली इंडियन सिटीजनशिप, इस तरीके से सिटीजनशिप मिल गई। मोस्ट ऑफ द केसेस में सिटीजन्स का मीनिंग ये होता था कि जो जो पॉलिस था, जो सिटी स्टेट्स था, वहाँ के गवर्नेंस सिस्टम में जो पार्टिसिपेट करते थे और उनकी कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, उन्हें सिटीजन्स कहते थे। तो जब एरिस्टोटल का सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो वुमेन को सिटीजनशिप नहीं देते, वो स्लेव्स को सिटीजनशिप नहीं देते, वो चिल्ड्रंस को सिटीजनशिप नहीं देते, डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स को सिटीजनशिप नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये जो कैटेगरी ऑफ पीपल है, दे डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द पोलिस या सिटी स्टेट, राइट। वो पर्टिकुलर क्लास जो मेल थे, प्रॉपर्टीड क्लास थे और उस पर्टिकुलर सिटी के थे, उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए थे। क्यों? क्योंकि वो पार्टिसिपेट करते थे इन द मैनेजमेंट ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द दैट स्टेट। तो सिटीजनशिप का कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया। तो नेक्स्ट, इसके बाद से नेक्स्ट फीचर जो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट का है वो थ्योरी ऑफ गवर्नेंस। सो गवर्नेंस से रिलेटेड आप देखेंगे कि एंशिएंट पॉलिटिकल जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट है उसमें नंबर ऑफ थ्योरीज मिल जाएंगी जो गवर्नेंस से रिलेटेड है, राइट। कि पॉलिटिकल सिस्टम या जो रूलिंग सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। जैसे आपने एरिस्टोटल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है, जो उनका क्लासिफिकेशन जो पूछा जाता है ना, एक नॉर्मल फॉर्म, एक परवर्टेड फॉर्म, आपने शायद ये पढ़ा हो एरिस्टोटल में, राइट। तो उसमें डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, टायरनी, मोनार्की, राइट। और जैसे एरिस्टोटल ने पॉलिटी को बेस्ट माना था, उन्होंने पॉलिटी जो सिस्टम था उसको गवर्नेंस का बेस्ट सिस्टम माना था। तो इस तरीके से जो एंशिएंट ग्रीक्स जो ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं थ्योरीज ऑफ द गवर्नेंस में, क्योंकि मेजर एम एंड ऑब्जेक्टिव उनका क्या क्या था कि बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम या बेस्ट रूलिंग सिस्टम या बेस्ट गवर्नेंस सिस्टम को उन्हें डेवलप करना था। जैसे प्लेटो कहते हैं कि आइडियल स्टेट बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, स्टेट है, राइट। आइडियल स्टेट हमें इस्टेब्लिश करना है, ये हमारा एम है। ओके, इसी तरीके से जब एरिस्टोटल को आप पढ़ेंगे तो कहते हैं कि जो गवर्नेंस का सिस्टम होना चाहिए वो पॉलिटी होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो एंशिएंट ग्रीक थॉट है वो फोकस कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ द गवर्नेंस पे और उनका वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो गवर्नेंस है ना वो सुइटेबल होता है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट के लिए। एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कौन सी होगी, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस है इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए।
किस आधार पर डिसाइड होगा? अगर वो सिस्टम कॉमन गुड अचीव करने के लिए सक्सेसफुल है या सुइटेबल है। तो ओवरऑल एम क्या हो गया? कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी अचीव करना। और जो गवर्नेंस सिस्टम कॉमन गुड अचीव करने की मैकेनिज्म्स को सपोर्ट करता है, डेवलप करता है, वो बेस्ट गवर्नेंस सिस्टम हो गया। राइट, जैसे जैसे एरिस्टोटल के उसमें जो पॉलिटी सिस्टम है वो सबसे अच्छा है गवर्नेंस सिस्टम के रूप में, क्योंकि वो कॉमन गुड को अचीव करेगा। तो ये थ्योरीज ऑफ गवर्नेंस हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रोल ऑफ रिलीजन में। तो आप देखोगे चाहे इंडिया के एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, जहाँ पे हम कौटिल्य की बात करते हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं, आपने ये नाम तो सुने ही होंगे पॉलिटिकल थॉट में। तो यहाँ पर भी देखोगे कि रिलीजन का रोल, जिसे हम धर्म कहते थे, सो धर्म का रोल बहुत ज़्यादा था। तो इन द सेम मैनर जब एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट हम पढ़ेंगे, जब पढ़ते हैं, तो उसकी एक मेजर फीचर ये आती है कि रोल ऑफ रिलीजन। सो रोल ऑफ रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर जो रिलीजन है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दी जो ग्रीक पीपल्स थे। राइट, तो बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे जो असेंबली एंड काउंसिल, वो क्लोजली किससे कनेक्टेड थे? रिलीजियस प्रैक्टिसेस से। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे मनुस्मृति एंड कौटिल्य में बहुत सारा इस तरीके के सजेशंस दिए जाते हैं किंग को कि कैसे उसे धर्म मेंटेन करना है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, उसके लिए धर्म को फॉलो करना होगा। फिर किंग के लिए राजधर्म होता है। तो इसी तरीके से एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जहाँ पे रोल ऑफ रिलीजन को बहुत अच्छे से एक्नॉलेज किया गया है। गेटिंग इट? तो रोल ऑफ रिलीजन को भी एक्सप्लेन कर देना और एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के साथ कंपैरिजन करके लिखना कि इंडिया में भी कैसे अर्थशास्त्र या मनुस्मृति में धर्म को के रोल को एक्नॉलेज किया गया है पॉलिटिकल अफेयर में। ओके, नेक्स्ट है जो एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट है, वो जोर देते हैं लॉ एंड जस्टिस पे। जो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट है, ज़्यादातर उन्हें हम कहेंगे वो नॉर्मेटिव इश्यूज पे बेस्ड थे, जहाँ पर मेन फोकस होता था एक आइडियल लाइफ जीने के लिए। राइट, या एक उसके लिए हमें बनाना होता था एक आइडियल स्टेट। ओके, आइडियल स्टेट। अब वो आइडियल स्टेट किस बात से डिसाइड होता था? कि वहाँ का जो लॉ है वो कितना फेयर है, या वहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है वो कैसे है। आप देखोगे कि प्लेटो का अगर आप आइडियल स्टेट देख लें, तो वहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि आइडियल स्टेट वही है जो जहाँ पर जो इंडिविजुअल की सोल की जो क्वालिटी है ना, उसका ट्राइपार्टाइट डिवीजन किया गया, उसके आधार पर 3 क्लासेस बनाई गई और वो 3 क्लासेस अपने अपने सोल क्वालिटी के आधार पर काम करेंगी और दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। गेटिंग इट? तो यहाँ पर रूलर क्लास कौन हो जाती है? फिलोसोफर क्लास। तो इस तरीके से वहाँ पर जस्टिस इंश्योर किया जा सकता है। तो ग्रीक सिटी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था सोसाइटी में जस्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए, राइट, लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए। अब ये क्यों एसेंशियल था? क्योंकि मेन ओवरऑल एम क्या था? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अचीव करना, कॉमन गुड को अचीव करना सोसाइटी में। और इसके लिए बेस जो टूल्स थे, जो मीन्स थे, वो थे लॉ एंड जस्टिस। भाई, लॉ एंड जस्टिस सोसाइटी में आप इस्टेब्लिश करोगे तभी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अभी प्रेजेंट में भी हम देख लें इसे कि मान लीजिए लॉ जो है वो फेयर नहीं है या जस्टिस नहीं दे पा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? गेटिंग इट? एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा जिसके साथ इनजस्टिस होगा, वो क्या करेगा? वो डिससेटिस्फाइड होगा, फिर अपनी आवाज़ उठाएगा, फिर पता चला वायलेंट हो जाए। गेटिंग इट? तो ये लॉ एंड जस्टिस पे जो फोकस रहता था, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना आप। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफी। सो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट पे आप देखोगे तो ज़्यादातर जो डायमेंशन अडॉप्ट की गई, जो अप्रोच अडॉप्ट किया गया पॉलिटिकल साइंस में, वो था फिलोसफिकल अप्रोच। राइट, वो मेजर इम्पोर्टेंस थी इसकी। तो हमारी जो पॉलिटिकल थॉट था, दैट वाज लिंक्ड टू दिस डिसिप्लिन फिलोसफी से। सो पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसफी कनेक्टेड थे एक दूसरे से।
तो चाहे आप प्लेटो का पॉलिटिकल फिलोसफी उठाकर देख लो, चाहे एरिस्टोटल की पॉलिटिकल थ्योरीज जो हैं इन्होंने दी है, जैसे कि प्लेटो की आप आइडियल स्टेट की थ्योरी देख लें, जस्टिस की थ्योरी देख लें, या कम्युनिज्म की थ्योरी देख लें। इसी तरीके से एरिस्टोटल में आप जस्टिस देख लें, या स्टेट की थ्योरी देख लें, या रिवॉल्यूशन की थ्योरी, या सिटीजनशिप की थ्योरी देख लें। कोई भी थ्योरी उठाकर देख लो, उनमें से जो आइडियाज़ हैं वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो फिलोसफिकल डायमेंशन है, एथिकल डायमेंशन है। और इसी वजह से एंशियंट जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट है, हम इन्हें कहते हैं दे आर दी नॉर्मेटिव इन नेचर। ओके, और इसमें शिफ्ट या चेंज कब आएगा, जब डेविड ईस्टर्न बिहेवियरिज्म एस्टैब्लिश करेंगे, पॉजिटिविज्म आएगा, जहां पर पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक बनाने में जोर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई ये फिलॉसफी वाली डायमेंशन को इग्नोर करो। मैंने ये रिवाइवल एंड डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ऊपर आई बटन पर भी लिंक दे दूंगी मैं, अगर पॉसिबल हुआ तो। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ द फिलोसफी। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन द वर्चूज, राइट। तो वर्चू पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था एंशिएंट जो ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे उनके द्वारा, क्योंकि जो वैल्यू जो वर्चू थी ना, दैट वाज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ। क्या ये माना जाता था कि अगर वर्चुअल हमने सिटीजन्स को वर्चुअस बना दिया तो दैट इज गुड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पोलिस, मतलब सिटी स्टेट्स। तो स्टेट के लिए ज़रूरी था, अगर हम स्टेट को अच्छा बनाना चाहते हैं, स्टेट को वेलबींग अच्छा चाहते हैं, कॉमन गुड अचीव करना चाहते हैं, तो हमें सिटीजन्स को वर्चुअस बनाना होगा। एरिस्टोटल ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है वर्चुअस सिटीजन्स पे। ओके, तो वो कहते थे कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इनकरेज करे एंड प्रमोट करे द डेवलपमेंट ऑफ द वर्चूज। स्टेट वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वो सारी सरकमस्टेंसेस कंस्ट्रक्ट करे जिसमें से वर्चूज को डेवलप किया जा सके। तो ये जिम्मेदारी किसकी रहेगी, स्टेट की रहेगी। क्योंकि अगर हमने सिटीजन्स को वर्चुअस बना दिया तो स्टेट तो अच्छे से काम करेगा ही करेगा, गवर्नेंस सिस्टम अच्छा होगा ही होगा ना। जैसे आजकल देखोगे इंडिया में, जब हम अगर आपने थोड़ी बहुत भी एथिक्स पढ़ी है यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो ब्यूरोक्रेट्स को आजकल एक फोर्थ पेपर ऐड किया गया है यूपीएससी में, दैट दो जो एथिक्स का पेपर है। तो उसमें क्या है, उसमें बहुत एथिकल डायमेंशन में जोर दिया गया है, मोरल वैल्यूज वर्चूज पे जोर दिया गया है। तो इसमें देखोगे कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं हमारे, जो सिविल सर्वेंट्स गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो ओवरऑल हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छा बनाना है, गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश करनी है। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका उनका वर्चुअस होना ज़रूरी है ना। वो ऑनेस्ट होने चाहिए, उनमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, राइट। तो ये वर्चूज अगर हम डेवलप कर देंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को करप्शन फ्री बना सकते हैं। तो इसी तरीके के थॉट आपको देखने को मिलेंगे एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट में, जहां पर सिटीजन्स को वर्चुअस बनाने पे जोर दिया जाता है। और क्यों, क्योंकि वो स्टेट के ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा था। गेटिंग इट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द मिलिट्री। एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट पे जो जो ये प्रोटेक्शन है ना, जो करेज है, प्लेटो में आप देखेंगे करेज जो एक सोल क्वालिटी उन्होंने डिस्क्राइब करी है, और उसके आधार पर एक सोल्जर क्लास बनाया है उन्होंने। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द मिलिट्री आपको देखने को मिलेगी एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट पे। क्यों ये ज़रूरी था, क्यों इस पे फोकस किया जाता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ज़रूरी थी ताकि स्टेट को डिफेंस प्रोवाइड कर सके। आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे भी आप देखोगे ना, हमारी जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं वो किस लिए बनाई गई हैं, किस लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं, ताकि नेशनल सिक्योरिटी को हम मेंटेन रखें। और दूसरा, उस टाइम पे पॉपुलर हुआ करता था एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट। अभी मॉडर्न टाइम में तो सवरैनिटी का कॉन्सेप्ट है, आप अपने स्टेट को एक्सपेंशन नहीं कर सकते थे। एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट में क्या होते थे, वॉर होता था, अपने स्टेट को की जो बाउंड्रीज थी उसको एक्सपैंड किया जाता था, राइट। उससे क्या होती थी, पावरफुल रिसोर्सेज बढ़ते थे, आपकी पावर बढ़ती थी, किंगडम एक्सपैंड होता था, राइट। तो ये उस समय मिलिट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था बिकॉज ऑफ द टू मेजर रीजन।
एक डिफेंस प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, दूसरा था एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट, राइट। तो आई होप कि जो फीचर्स हैं एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के वो आपको क्लियर हो गए होंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि आप जब भी आंसर लिखोगे उसमें करंट के एग्जाम्पल्स, मॉडर्न स्टेट के एग्जाम्पल्स, राइट, ये सारे कंपैरेटिव स्टडी ये करके ज़रूर आंसर को अपने एक्सप्लेन करना, अगर आपको अपने आंसर की वैल्यू एडिशन करनी है और एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो नेक्स्ट आते हैं, अब अपने डिस्कशन को हम कंक्लूड करेंगे। तो हमने देखा कि दीज आर सम मेन फीचर्स ऑफ द एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, राइट, जो डेवलप किए गए थे एंशियंट ग्रीक्स के द्वारा, और ये शेप किए गए हैं उस टाइम की जो हिस्टोरिकल सिचुएशन थी, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, जो सोशल कंटेक्स्ट था उस टाइम पे, एंशियंट ग्रीक के टाइम पे, राइट। और इस तरीके से आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे पॉलिटिकल मैटर्स पे। इवन प्लेटो का आप जस्टिस सिस्टम पढ़ोगे, आइडियल स्टेट पढ़ोगे, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट है एरिस्टोटल से। इवन एरिस्टोटल ने रिजेक्ट किया है जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है। जो एरिस्टोटल है वो कहते हैं कि भाई ये आइडियाज में कुछ भी ट्रू नहीं होता, जो भी होता है हमें इस वर्ल्ड पे, रियल वर्ल्ड पे हमें करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा, गेटिंग इट। तो आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। जब जस्टिस का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे इसमें, तो भी हर एक स्कॉलर ने अपने अलग तरीके से जस्टिस को डिफाइन किया है। तो पॉलिटिकल मैटर्स में डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल वी कैन से दैट कि जो एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट हैं वो फोकस करते हैं पॉलिस में, जो सिटी स्टेट था, ओके, द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप में, थ्योरीज ऑफ गवर्नेंस में, लॉ एंड जस्टिस, वर्चूज एंड कॉमन गुड में, एंड फाइनली दे हैव एक्नॉलेज्ड या एम्फेसाइज द रोल ऑफ फिलोसफी, मिलिट्री एंड रिलीजन इन पॉलिटिक्स। सो दिस इज, ऐसे आप अपने आंसर को कंक्लूड करोगे। पीछे जो भी हमने डिस्कशन किए हैं पॉइंट वाइज में फीचर्स को, यहाँ पर हमने उसको समराइज कर दिया, तो ये आपका परफेक्ट कंक्लूजन हो जाता है। तो आई होप सो गाइस कि आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट शायद आपको टफ लगता है, बहुत सारे लोग मुझसे इस टॉपिक पर डिमांड कर रहे थे वीडियो, सो फाइनली दिस इज हियर गाइस। एंड कमेंट में बिलो कि आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा। एंड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड थैंक्स फॉर ऑल दी सपोर्ट गाइज, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड थैंक यू वंस अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।